हाँ बोलिए। हेलो, उमेश संडेकर साहब। बोलिए बोलिए। जी, मैं इस्माइल बाटली वाला बोल रहा हूँ। हाँ। जनाब, ये फ़ोन करने का मतलब ये है कि जो कश्मीर में आतंकवादियों का जो हमला हुआ है, अच्छा। हम अपने साथियों से फ़ोन पर बात करते हैं और उनके विचार जानना चाहते हैं। और हम्म। उनके हमारी कोशिश ये है कि उनके विचार देश में जाने चाहिए। भले हम्म। क्यों नहीं कम संख्या में जाए, लेकिन जाना चाहिए। बराबर। तो इसके लिए हमने आपको फ़ोन किया है। ये फ़ोन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छी आप बात। पहले तो अपना पूरा परिचय दे दें, आपका संगठन, आपके जो चैनल का नाम है वगैरह वगैरह। हम्म। और मेरा सवाल ये है कि जो वहाँ पर हुआ है आतंकवादी हमला, उस हम्म पर आप क्या समझे हैं? और क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के सामने क्या हो रहा है? हम्म। और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी। ठीक। मैं उमेश जॉनसन डेगर पत्रकार हूँ। और यूट्यूब चैनल पे मेरा फक्त महाराष्ट्र करके मराठी में चैनल आता है। जी। और दूसरी बात है, मैं जनहित फाउंडेशन करके महाराष्ट्र में अपना एक संगठन चलाता हूँ। जी। लोगों के हितों के लिए, देश के हितों के लिए और संविधान और लोकशाही के माध्यम से मैं ये काम करता हूँ। जी। पहलगाम का जो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ जी। कि इतना बड़ा हमारा देश है जी। और देश में गए 75 साल से लोग भाईचारा से रह रहे हैं। जी। और संविधान को, हमारा संविधान का ये 75वां साल है जी। जो हम मना रहे हैं। जी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है कि देश में माहौल बिगड़ रहा है गए गए 10 साल किससे। जी। और वो माहौल जो है वो मानवतावादी के खिलाफ है, जी। संविधान के खिलाफ है जी। और लोकशाही को भी खतरा है। जी। फिर भी लोग जो है जी रहे हैं जी। अपने देश में। जी। तो ये जो आतंकवादी हमला हुआ, ये कोई नया नहीं है, ये मेरे ख्याल से पुलवामा का पार्ट 2 है, अच्छा, अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। जी। क्योंकि वहां भी इंटेलिजेंस फेल थी, जी। यहाँ भी इंटेलिजेंस फेल है। जी। इतने हमारे देश में, बड़े देश में, अगर इंटेलिजेंस का ये हाल होगा जी। और सरकार का उस पर ध्यान नहीं रहेगा, जी। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस और सरकार पे भी जाती है। रही बात उनकी जिम्मेदारी भी। जी। लेकिन अब वक्त ये है कि देश को एक साथ होना चाहिए, जी। जी। चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई जात का हो, कि मजहब का हो। जी। हमें सिर्फ अपने दुश्मन से लड़ने के लिए सरकार को ताकत देने की जरूरत है। जी। सरकार अच्छा। की क्या गलती है? हाँ। बोलिए। हाँ, संजयकर साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि देश को एकजुट होने की कोशिश होनी चाहिए। बराबर है। लेकिन वहाँ पर आतंकवादियों ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि कलमा पढ़वाना, उनके कपड़े उतार कर चेक करना, तो बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रणनीति है आतंकवादियों की कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के बड़े पैमाने पर गृह युद्ध हो जाए, ऐसा तो मुझे लग रहा है ना? नहीं, आपकी आपकी बात में दम है सर। जी। लेकिन जो है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, पुलवामा का अभी तक हिसाब नहीं मिला है। जी। देखो, हमला हो गया, उसका हमने जवाब भी दे दिया। जी। चलो, सरकार की हम तारीफ करेंगे, सरकार हमारी, हमें घमंड है, हमारी सरकार है, हमारा देश है। जी। दुश्मन को हम कभी चांस नहीं देंगे कि हमारे देश में आके कुछ भी करो। जी। लेकिन जो सवाल उठता है वो सरकार पे यही उठता है कि भाई इतनी इंटेलिजेंस फेलियर कैसी हुई, जी। जबकि वहां का राज्यपाल मलिक साहब, जी। उन्होंने जो पूरी मीडिया में पोल खोल खोल के रख दी है, जी। उसके बावजूद भी ये देश का नेता या जी। उस डिपार्टमेंट, गृह मंत्री हो चाहे मलिक संरक्षण साहब ने मंत्री क्या हो, पोल खोली है? मलिक साहब ने यही बोला ना कि जब उन्होंने मांग की थी, जो जो ग्रुप जाता है मिलिट्री का, जी। वहां 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, अच्छा। यानी 10 गाड़ियां। अच्छा। और 10 गाड़ी के ऊपर, यहाँ तो 80 गाड़ियां एक साथ चली गई थी। जी। और मलिक साहब ने ये बोला था कि वहां वहां कुछ खतरा है, ऐसा इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। जी। तो हमारे जवानों के लिए हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। अच्छा। हाँ, ये मलिक साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है, ये मेरी जी। बात नहीं है, उनकी बात है, क्योंकि जी। वो जी। राज्यपाल थे वहां के। जी। 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 तभी उनको कहा गया कि आप चुप बैठो, अपना काम करो। जी। जब कोई राज्यपाल जो संविधान से बना हुआ रहता है, जी। तभी वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, किसी नेता का चमचा नहीं रहता है। जी। उसको पूरा हक है उस स्टेट की देखभाल करना और जिम्मेदारी रहती है। जी। तो उनकी बातों को टाला गया, तो उनको बाद में जब पुलवामा हुआ तभी उन्होंने ये सब खुलासा कर दिया। जी। अगर उस टाइम हेलीकॉप्टर की मदद मिलती तो ये हमला नहीं होता था जी। और इतनी जान नहीं जाती थी। जी। उसके बावजूद भी उसकी इंक्वायरी नहीं हुई इस देश में। जी। देखो, इंदिरा गांधी का काल भी हम लोग ने देखा है। जी।
सुप्रीम कोर्ट को कभी इंदिरा गांधी का इतना जबरदस्त हवा होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको अरेस्ट का वारंट निकाला था। जी ये हमारे देश की ताकत है, जी संविधान की। जी और जब उनसे नहीं हुआ तो फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जी वो बात अलग है। जी वो पॉलिटिकल अपना ये क्या बोलते हैं वो इस्तेमाल करके, जी ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन ये देश में संविधान में इतनी ताकत है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो देश का, जी। वो अगर गलती करता है तो बच नहीं सकता है। हाँ, संडेकर साहब, एक सवाल मेरा ये है बोलिए ना। कि अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट को तो पार्लियामेंट मेंबर जो है धमकियां दे रहे हैं। वो भी गलत है ना। इसका मतलब ये है जितने भी अपने संविधान के पोस्ट पे बैठे हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि न्यूट्रल है हाँ वो, उनको अधिकार दिया है देश ने, जी हमारे संविधान ने, वो कौन है? आरबीआई है, जी ईडी है, सीबीआई है, इनकम आईटी है, इनकम टैक्स है, बराबर है। जी ये सभी संविधानों को जब कोई नेता हाईजैक करता है ना, जी तभी इस देश को खतरा पैदा होता है। जी जी जी। हाँ, तो यही है हमारे। देखिए अभी जो रिटायर्ड हो गए थे जज, हाँ उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई, याद रखो। जी जब आप किसी पोस्ट पे रहते हुए आपको कोई लालच दिया जाता है कि भाई चुप बैठो, आपको रिटायर होने के बाद ऐसा ऐसा मिल जाएगा, जी। तो उस केस में तो सरकार की तरफ से निर्णय लगना है, तय है। जी तो तो ये भी गलती है सब। हाँ, संडेकर हम्म, साहब, हम्म, फिर जो धमकी दी रहे, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम्म, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रास्ते बदल रहे हैं, तो मैं ज्यादा जानकार संविधान का तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम्म, आपसे सवाल कर रहा हूं कि बोलिए। अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ रास्ते से भटक रही है, तो हम्म, कानून मंत्री ने उनसे मिलना चाहिए और पूछना, बताना चाहिए कि भाई आप यहाँ भटक रहे हैं। या प्रधानमंत्री ने उनको मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आप यहाँ भटक रहे हैं। या जो है गृह मंत्री ने मिलना चाहिए उनको कि और बताना चाहिए कि भाई आप यहाँ भटक रहे हैं। संविधान हम्म, के दायरे में रह करके बताना चाहिए कि आप यहाँ भटक रहे हैं। तो ये तीनों हस्तियां जो नहीं उनको मिल रही हैं, उन्हें नहीं संपर्क कर रही हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रही हैं, हम्म। बल्कि अपने छोट भैया लीडरों से धमकियां दिलवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी देखो पहली बात क्या है, हम सब आदमी है, जी इंसान है। और जब इंसान की संवेदना मर जाती है ना, जी तो वो अपना जो कामकाज है, अपना जो बोलते हैं ना उसको अधिकार है, जी वो सबको भूल जाता है। अभी हमारी इतनी हादसा पे इतना बड़ा ये हादसा हो गया, जी इसके बावजूद भी हमारे देश का नेता अगर पॉलिटिकल रैली में भाषण करने चला जाएगा, जी देखो आईपीएल मैच चालू है, जी सभी टीम के लोगों ने काली पट्टी पहन के आज वो मैच खेल रहे थे। जी। अगर उनमें संवेदना हो सके तो हमारे देश के नेता में क्यों नहीं? मतलब आपका इशारा किधर है? अब मेरा इशारा तो ये है, अभी जिसकी सरकार है, सरकार का जो मुखिया है, अच्छा अच्छा। जिन्होंने 2016 में नोटबंदी की थी और जी पुरानी सरकार पे आरोप लगाया था कि भाई तुम्हारे हाथ में मिलिट्री है, तुम्हारे हाथ में पूरी सिस्टम है, जी फिर भी ये आतंकवादी आते कहां से है? जी यही सवाल तो आज उन पे खड़ा हो जाता है ना। जी देश तुम्हारे हाथ में है, जी तो ये आतंकवादी पूरी हो गया, पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, अभी ये हो गया, जी। 2000 नोट बंद कर दिया और आपने, बाकी टूट रोज जो फंडी। हो रहा है चुटपुट, वो तो हो ही रहे हैं। नहीं, वो तो देश का माहौल खराब कर रहा है, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे डाउट है जी। कि कहीं ये साजिश तो नहीं है अच्छा। देश में हमारे, जी कि ये मैसेज जाए कि उस आतंकवादियों ने धर्म देखकर जानबूझ के हत्या की है। अच्छा। जी तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए देश में। और देश के सभी धर्मों को मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो पापी लोग रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, इनको कोई जात धर्म नहीं रहता है। हाँ, तो आतंकवादियों का तो मसला यही है कि वो तो हाँ, तो खून आएंगे खराबा और ये करना, सब भारतीय हैं, सारे भारतीयों को मार देंगे। वो भारतीयों को मारना चाहिए था हाँ, उन्होंने। लेकिन जो चुन चुन कर जो मारा गया है, मुझे लगता है कि किसी न किसी को तो फायदा पहुंचा रहे हैं वो। हाँ, लेकिन उसमें एक बड़ी बात हो गई कि कोई जो मराठी थे, गुजराती थे, वहां पहुंचे थे, हाँ उनको बचाने वाले मुस्लिम ड्राइवर थे। जी और ये तो बहुत बड़ी हमारे देश की कामयाबी है जी कि इतना कोशिश करने के बाद भी हमारे देश के धर्मी, सब धर्मीय लोग हैं, जी वो इनके बहकाव में नहीं आते। जी अभी रही बात इलेक्शन की और चुन के आने की और सत्ता के आने की, वो तो इनके पास पोपट पड़ा है जो ईवीएम मशीन का। जी।
हाँ, क्योंकि वो दूसरा भी सवाल यह संविधान। है कि जब वहां पर जो हमला हुआ आतंकवादियों का, हम्म। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पर थे, और वहां से आनन फानन अपना दौरा तो रद्द कर दिया उन्होंने, और भारत आ गए। हम्म। तो मुझे तो लगा कि भाई वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और हम्म। रणनीति बनाएंगे कि भाई ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर सबकी सहमति लेकर के कुछ काम करेंगे, और या तो फिर कश्मीर जाएंगे, जो लोग शहीद किए गए हैं और मारे गए हैं, बराबर। जो जख्मी किए गए हैं उनसे हम्म। कुछ मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, और हम्म। सुरक्षा कहाँ चूक हुई है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। ये तो उन्होंने दोनों नहीं किया जनाब, वो तो चले गए जो है वहाँ बिहार। बिहार में रैली में। जी। वो तो देखो, उनका मकसद है सत्ता और पैसा। जी। पैसा, पैसे से सत्ता और सत्ते में से पैसा कमाना। नहीं तो सत्ता तो हम लोग देने को तैयार है ना, लेकिन कभी ऐसे हादसात हमारे पीछे होते हैं तो हमारे नेता से तो उम्मीद होती है ना कि हमारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वही तो मेरा कहने का मकसद था। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हाँ। लेकिन बैठक में बैठा कौन? प्रधानमंत्री। प्रधान बैठा, जी। राजा नहीं आया। जी। और प्रधान ने कबूल किया कि हमारे से चूक हो गई है। जी। आपको याद होगा कि एक रेल एक्सीडेंट हो गया था हमारे देश में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। जी। 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 बराबर है। जी। तो उस टाइप की जो हमारी संवेदना है ना, अभी खत्म हो गई है। जी। यानी लोगों की कीमत जीरो हो गई है। जी। चाहे भूख से मरे या आतंकवादी के गोलियों से मरे, जी। उनको कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा संजय साहब, दूसरा हम्म। एक सवाल यह है हम्म। कि आतंकवादी जो कोई होता है हम्म। वो तो हमारे आपके करीब होता है, बराबर है। यानी वो हमारे दोस्त भी होंगे, मुझे भी पता नहीं है कि मेरे दोस्तों में से कितने लोग हैं, बराबर है। आपके भी दोस्त होंगे, आपको भी पता नहीं होगा। हम्म। तो इनको पकड़ने के लिए जो है फाइटर प्लेन का तो काम नहीं है, बमों का नहीं नहीं। काम तो नहीं है, हम्म। बहुत बड़े फौजी अटैक का काम तो नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। बराबर है। जी, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो लोकल जो रहते हैं पुलिस, जी। लोकल जो सिस्टम रहती है स्टेट की, जी। उनका काम है। जी। लेकिन वो भी पॉलिटिकल, इसमें हाथ, पॉलिटिकल के हाथ में आज पड़े हुए हैं। हमारे देश में क्या है, चार खंबे हैं देखो। जी। कार्यमंडल है, कार्यपालिका है, जुडिशियरी है, और मीडिया है। जी। आज माहौल देखो तो चारों के चारों पे विश्वास उड़ गया लोगों का। जी। चारों लोगों से वो विश्वास उड़ हाँ, गया है। विश्वास उड़ गया है, मतलब ये हम्म। तो जो कश्मीर में किया गया वो तो हम्म। सीधा गृह युद्ध का ही संकेत था, लेकिन देश बिल्कुल अलर्ट है, कुछ भी नहीं है, सुन रहा नहीं, है और सही देख बात। रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है बस। नहीं, प्रतिक्रिया तो दे रहा है। और देश ये भी चाहता है कि हमारे झगड़े हैं जो अंदरूनी है वो हम जी। लोग देख लेंगे बाद में। जी। पहले हमको दुश्मनों को रोकना है। जी। 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 ये तो हर गवर्नमेंट जब आती है तो भी यही काम करती है। जी। 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 और अपोजिशन भी उस टाइम से काम करते थे। लेकिन जी। अभी क्या हो रहा है कि इस पूरी अपोजिशन को ही खत्म करने का जो माहौल 10 साल से चल रहा है, जी। उससे क्या होगा मालूम है? देश की जो अपनी संविधान है, जी। जो डेमोक्रेसी है, वो खत्म हो जाएगी। जी। 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 समझे ना? जैसा चाइना में चल रहा है, जैसा रशिया में चल रहा है। जी। क्या? ना चुनाव ना कुछ, जी। मैं राजा। अच्छा उसी अच्छा। टाइप का माहौल यहाँ आने की कोशिश करें, लेकिन ये बहुत मुश्किल है आने के लिए, तो कोई कितना भी इसके चाहे। ताल्लुक से सन्नेकर साहब, इसके हम्म। ताल्लुक से आपका देश को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा देश को पैगाम यही है कि भाई, जिस वजह से हमारे देश की जो डेमोक्रेसी खतरे में है वो है ईवीएम। जी। ईवीएम है। लोग मैं नहीं चाहता हूं कि मैंने 2 इलेक्शन देखे, 19 के देखे, 24 के देखे, वहां से मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों की यूट्यूब पे एनालिसिस देखी है। जी। किसी ने नहीं कहा कि ये वापस आएंगे, जी। फिर भी ये आ गए। इसका जी। मतलब क्या है कि जो अपोजिशन है वो अपनी अपनी दुकान संभालने के पीछे पड़े हैं, उनको इकट्ठा होने में टाइम नहीं है। जी। अब जो तो मेन आम मकसद आदमी है, को क्या संदेश, आम आदमी क्या करे? ये तो आम आदमी सत्ता को मेरे पक्ष को और इतना ही विपक्ष की कहना है। एक सेकंड, ये तो हाँ, बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष की हो गई। हम बराबर है। जैसे आप जैसे जो आम आदमी हैं, जो हम्म। एक्टिविस्ट हैं, जो चिंता हम्म। करते हैं, देश की चिंता हम्म। रखते हैं, हम्म। उनको क्या संदेश है सांडेकर की तरफ से? मेरी तरफ से आम आदमियों को एक ही मेरा कहना है हम्म। कि ये बहुत बड़ी चाल है। जी। ये अखंड भारत को तोड़ने की चाल है। जी। जहां अंदरूनी भी दहशतवादी हमारे देश में है, जी। उनको भी हमको ठीक करना है, और बाहर से आते हो उनको भी ठीक करना है। जी। जो सोच है उनकी, उस सोच को हमको
आगे नहीं बढ़ाना है, और इसके लिए एक ही काम करना है जी कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, जी मानवतावादी का धर्म दिया है, जी उस तरीके से हमको भाईचारे से एक साथ में रहना है, इनके चक्कर में नहीं आना है। जी 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 रही बात सरकार की, तो सरकार को हम ये कहना चाहते हैं जी कि जवाब देना है तो ऐसा जवाब दो जी कि आइंदा किसी एक भी आतंकवादी की ताकत ना हो कि इस कश्मीर में चले आए। जी कश्मीर क्या, देश के किसी भी कोने में नहीं चले आए, जी 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 लेकिन पॉलिटिकल जवाब दोगे जी तो उसका असर नहीं होगा। इसके लिए देश, और सवाल तो रहेगा ही कि ये जी क्यों जी हुआ, जी जी इसका अच्छा, तो जवाब देना ही पड़ेगा सरकार को। धन्यवाद सनेकर साहब आपके स्टेटमेंट का। बस आप मुझे अपने संगठन का बैनर और चैनल का बैनर और आपका फोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। शुक्रिया जी। ओके सर, थैंक यू।